हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आप जैसे कि देख रहे हो कि ये है हमारा पूरा नया सेटअप और पीछे की तरफ में नया चीज बनाई है। इससे रिलेटेड मैंने व्लॉग बनाया था। अगर वो व्लॉग वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके अरोड़ा जी व्लॉग चैनल पे जाकर के वो देख सकते हो। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना कि ये जो मैंने सेटअप बनाया है नई तरीके से, ये आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमने डिवाइस बनाया था रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करने के लिए, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें चेंज करी है। जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैग के वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने कुछ बदलाव किया है। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने क्या क्या बदलाव किया है और आप इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है। तो चलो फटाफट बताता हूं कि इसमें हमने क्या क्या बदलाव किया है और आप इसे हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहां पे क्लिक करके। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी कुरियर सर्विस ने बंद कर रखा है। बाकी जब आप ऑर्डर करते हैं तो हमारे यहाँ से नेक्स्ट डे निकल जाता है और अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। किसी को 4 दिन में मिलता है, किसी को 3 दिन में मिलता है, डिपेंड करता है एड्रेस कितना दूर है हमारे स्टेट से। तो चलो फटाफट मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर हमने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसे खरीदेंगे तो आपको ये बॉक्स और साथ में इसकी एसेसरीज मिलेगी। एसेसरीज में क्या क्या चीजें हैं वो भी आप ध्यान से देखिए। इसके साथ में हम एक कागज भी देते हैं जिसमें आपको लिखा हुआ होता है कि आप इसे किस तरह से और किस किस चीज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं इसमें अभी डालना भूल गया, लेकिन हम साथ में देंगे वो। अब देखिए, इसके साथ में आपको एक तो मिलती है पावर लीड। पहले हम पावर लीड को पूरा इसी के साथ में अटैच करते थे, अब अलग कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से लगाएंगे पावर लीड, और उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ लीडें मिलती है सारी अलग अलग, और इसके साथ में मिलती है ये वाली लीडें। इन लीड में अलग अलग काम है। जैसे कि पहले ये वाली लीड के बारे में बताता हूँ। ये है UVW लैम्प टेस्टिंग लीड, जिसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UV और ये W, और इससे हमें ये जो लैम्प दिख रहे हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए इस जगह पे देखिए लैम्प टेस्टिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें इस तरह से इसे लगा लेना है और उसके बाद हम इसके जरिए उस पीसीबी बोर्ड को चेक कर सकते हैं जिसमें से UVW आउटपुट होते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा, इसमें बल्ब ग्लो करेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि पीसीबी बोर्ड में से UVW आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि जब आप UVW लैम्प टेस्टिंग चेक कर रहे हैं तो कुछ 5 से 10 सेकंड के लिए ये सारे बल्ब ग्लो होंगे और बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका पीसीबी बोर्ड बिल्कुल ओके है। अगर इन 4 बल्ब ग्लो होते हैं या 3 बल्ब ग्लो होते हैं या 5 बल्ब ग्लो होते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए उस पीसीबी बोर्ड में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे चेक करके बताऊंगा अगर कोई पीसीबी ओके है तो किस तरह से बल्ब ग्लो होते हैं। तो ये एक लीड हो गई। उसके बाद आपको मिलती है ये वाली एक लीड जो कि डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है। इसमें देखिए एक रेड और एक ब्लैक इस्तेमाल की गई है वायर, और डीसी वोल्टेज आपके लिए यहाँ पे दे रखा है 24 वॉट डीसी सप्लाई। इसमें आप जब इसे इस तरह से लगाएंगे तो इस डीसी वोल्टेज को आप किसी भी चीज में दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पीसीबी बोर्ड में 12 वोल्ट 10 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है या 5 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है तो आप इसके जरिए आराम से दे सकते हो। किसी चीज को अगर आपको चेक करना है कि 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दे करके कि ये चीज चालू है या नहीं है, तो आप इसके जरिए डीसी वोल्टेज सप्लाई दे सकते हो। बाकी हमने ये आगे की तरफ जो चिमटे वाला मुंह रखा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई दूसरी वायर भी जोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होगी एक लीड, और ये वाली है हमारी UVW कंप्रेसर को चेक करने के लिए। तो ये देखिए ये यहाँ पे लगाते हैं। अब इनमें देखिए अलग अलग कलर की 3 कनेक्टर लगे हुए हैं। आप इसमें से कोई भी वायर कहीं पे भी लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो यहाँ लिखा हुआ है UVW, उसी के हिसाब से इस वायर को आपको कंप्रेसर में लगा लेना है। तो देखिए मेरे पास में ये LG का कंप्रेसर है, इसमें मैं इसी UVW वायर को लगा देता हूं। अब इसमें देखिए जो रेड कलर की वायर है वो हमारी U है, तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूं। और ये वाली ग्रे कलर की और यहाँ पे ग्रीन कलर लगा हुआ है, ये है हमारी V, और ये ब्लैक वाली हमारी W। तो ये हो गई हमारी UVW। इसके बाद मैं इसे आपको चालू करके दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए, चालू करने से मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हमने और क्या बदलाव किया है। देखिए पहले हमारे यहाँ पे ये स्विच होते थे 2, जिसमें हम एक स्विच लगाते थे कम्युनिकेशन वोल्टेज देने के लिए पीसीबी बोर्ड, जो पीसीबी बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसके लिए। तो अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच रखा हुआ है। अब आपको इसमें इस चीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर ये स्विच चालू रह जाएगा तो हम UVW कैसे टेस्टिंग करेंगे लैम्प के जरिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको इसमें ये भी परेशानी नहीं है कि इस डिवाइस को बंद रखना है या चालू रखना है। अब आप कैसे भी चेक कर सकते हो, बस ये वाली वायर लगी हुई नहीं होनी चाहिए, इससे आपको निकाल देना है। उसके बाद में भले ही आपका डिवाइस बिजली में लगा हुआ हो, आपका डीसी वोल्टेज भी चालू हो या कंप्रेसर को चेक करने वाला ये वाला स्विच भी चालू हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्प टेस्टिंग कर सकते हो इन तीनों वायर को निकाल के, कंप्रेसर की वायर को निकाल के, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे देखिए डीसी वोल्टेज को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ऑफ, और यहाँ पे देखिए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, इससे हमारा डीसी वोल्टेज कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने ऑन ऑफ स्विच दे दिया है। अब आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें डीसी वोल्टेज चालू होगा तो क्या पीसीबी खराब हो जाएगी, जिससे हम कंप्रेसर चेक करते हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें इसमें से हमने स्प्लिट कर दी है। अब आप डीसी वोल्टेज को बंद चालू करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल
करेंगे और कंप्रेसर को टेस्टिंग करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। और इस स्विच में भी एक खासियत है, इस स्विच में लाइट है, जब आप इसे ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, आप ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ। तो देखिए डिवाइस हमारा चालू हो गया और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे ये लाइट आ रही है। अब आपको कैमरे में जो है झिलझिलाहट सी दिख रही होगी, क्योंकि कैमरे में ISO इसका कम है, इसके वजह से ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए डीसी वोल्टेज जो है हम यहाँ पे ऑन करेंगे इस तरह से, तो देखिए रेगुलेटर से हम डीसी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और इसे हम 24 वोल्ट तक ले जा सकते हैं। ये देखिए 24 वोल्टेज डीसी वोल्टेज आ गया और इसे वापस हम रेगुलेटर से बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए बंद हो गया और इस स्विच को जब हम दबाएंगे तो ये देखिए ये हमारा डीसी वोल्टेज बंद हो जाएगा, ये डिस्प्ले बंद हो गया। तो हमारी ये जो डीसी पावर सप्लाई है वो बंद हो गई। अब इसके बंद होने से इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कंप्रेसर जो है वो टेस्टिंग नहीं होगा। अब देखिए कंप्रेसर टेस्टिंग के लिए मैं ये वाले स्विच को ऑन करता हूँ। इसे थोड़ा पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर अगर थोड़ा भी हिलते हैं या कहीं पर टकराते हैं तो हमारी जो कंप्रेसर है वापस बंद हो जाता है। तो ये एक समस्या होती है इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर, तो इसलिए कंप्रेसर हिल रहा है, इसलिए मैं इसे पकड़ के रखता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी जो है कंप्रेसर चल गया और इसे पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो ये कंप्रेसर चालू होकर के बंद हो जाएगा। तो अब देखिए बराबर चल रहा है और ये देखिए ये हमारी UVW टेस्टिंग वाले जो लैंप है ये भी बढ़िया से चल रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है कि अगर अभी ये 6 के 6 लैंप चल रहे हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि एक वायर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो देखना एक वायर को जब हम निकालेंगे तो इसमें से 2 लाइटें बंद हो जाएगी। ये वाली U वाला जो पॉइंट है, ये वाले इस कनेक्टर को निकालूंगा और मेरे ख्याल से U वाली लाइटें जो है वो बंद हो जानी चाहिए। ये देखिए, देखा आपने पीसीबी बोर्ड में अगर U सप्लाई नहीं आ रही है, V सप्लाई नहीं आ रही है, W सप्लाई नहीं आ रही, तो वो चीज हमें इस LED बल्ब पे दिख जाती है। मतलब कि अगर U सप्लाई नहीं आ रही थी तो हमारी ये U वाली जो पावर है ये बंद हो गई और V और W चालू थी और कंप्रेसर भी बंद हो गया। तो इसी तरह से हम UVW जब लैंप टेस्टिंग चेक करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से बल्ब सारे जल रहे हैं। अगर सारे बल्ब जल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी पीसीबी बोर्ड बिल्कुल ओके है। अगर उसमें से कोई भी 2 बल्ब या 1 बल्ब भी नहीं जल रहा है तो समझ लीजिए कि पीसीबी बोर्ड में दिक्कत है। तो इस तरह से UVW लैंप टेस्टिंग करते हैं और इस तरह से हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको चेक करके बताया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप इसे ऑन करेंगे इस बटन को तो ये देखिए यहाँ पे लाइट चालू हो जाती है और जब आप इसे बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये वाले अपग्रेड हमने इसके अंदर किया है कि अब आपको कोई भी स्विच को बंद या चालू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सारे स्विच ऑन भी रखेंगे और आप उस समय UVW लैंप टेस्टिंग से कोई पीसीबी बोर्ड भी चेक कर रहे होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई फॉल्ट नहीं होने वाला, कोई भी खराबी नहीं होने वाली। तो इस डिवाइस के जरिए आप किसी भी कंप्रेसर को, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को चेक कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें अपग्रेड की है। अब ये आपके लिए इजी टू यूज हो गया है। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि पीसीबी बोर्ड में जब आप सप्लाई चेक कर रहे हो तो कुछ देर के लिए ये लाइट चालू होकर के बंद हो जाती है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ से सारे कनेक्टर निकाल देता हूँ कंप्रेसर के और इसे मैं पावर सप्लाई में लगाता हूँ। ये मैंने सामने की लाइट बंद कर दी, अब आपको नजर आएगा इसमें। अब देखना ध्यान से, जब मैं इसे ऑन करूंगा यहाँ से तो आपको जो लाइटें हैं वो ग्लो होगी, सारी की सारी लाइटें ग्लो होगी और उसके बाद में बंद हो जाएगी। ये देखिए सारी लाइटें चालू होकर के बंद हो गई, क्योंकि ये कनेक्टर लगाना जरूरी है। इस कनेक्टर के जरिए ही ये लैंप चलते हैं। अगर मैं इसे हटा दूंगा यहाँ से तो उसके बाद में ये लैंप नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन इस पीसीबी के साथ में तभी बनता है जो इसके अंदर लगी हुई है, जब हम ये कनेक्टर लगाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप UVW लैंप टेस्टिंग करेंगे तब आपको ये भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप UVW जब टेस्टिंग करेंगे किसी पीसीबी बोर्ड में तो आपको सिर्फ ये UVW कनेक्टर का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से इसके अंदर बस ये 3 वायरें दे रखी है जिसमें हमने UVW लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से आपको पीसीबी बोर्ड में UVW के जगह पे लगाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई और उम्मीद करता हूँ ये डिवाइस अब आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि काफी सारे दोस्तों ने ये डिवाइस लिए हैं, उनके पास में अपग्रेड मॉडल नहीं पहुंचा है, वो जैसे है वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। अब इस वाले डिवाइस में आपको किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट आप सारी चीजें कर सकते हो। और ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया। ऑनलाइन पेमेंट करके या आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो उसके जरिए आप EMI करके भी इसे अपने पास में मंगा सकते हो। EMI वाला ऑप्शन भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब आप पेमेंट करते हैं उस समय आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या EMI ऑप्शन। तो EMI ऑप्शन में आपको आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह जो भी है वो डाल करके उसके बाद में EMI में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। 6 महीने की करनी
करनी है, 3 महीने की करनी है, 12 महीने की करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये आपके चार्जेस जो लगेंगे वो आपको चेक कर लेना है कि आपके क्रेडिट कार्ड में कितना चार्जेस लगता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वाला जो सेटअप है मैंने किया है ये आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।